बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम फे से इनका ताल्लुक़ है और इनसे हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान गज़ा पीस बोर्ड का मेंबर बना है, JUI उस हवाले से क्या राय रखती है, क्योंकि आज हमने देखा कि ऐवान में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस फैसले को आड़े हाथों लिया है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब बताइएगा कि JUI का मौक़िफ़ तो मौलाना साहब ने दे दिया है, लेकिन इससे आगे क्या लाहे अमल हो सकता है? देखिए, ये ज़्यादती है हुकूमत के पार्ट पे कि ईवान दोनों मौजूद हैं और किसी ईवान को एतमाद में नहीं लिया। उनकी अपनी कैबिनेट मौजूद है, उसको एतमाद में नहीं लिया। अवाम है, उसको उनसे कोई किसी तरीके से कंसल्टेशन नहीं है। तो जो चीज़ जो है मुशावरत के बग़ैर होती है वो दुरुस्त नहीं होती है। फिर एक पैरेलल चीज़ स्टैब्लिश कर लेना UN के अगेंस्ट, ये भी दुरुस्त नहीं है। और अल्टीमेटली लगता है कि इसमें गज़ा के मामले को, फ़लस्तीनियों के मामले को कायद-ए-आज़म की मंशा के बग़ैर, कायद-ए-आज़म की मंशा तो ये थी कि इसराइल नाजायज़ रियासत है और उसके ख़िलाफ़ हल करने की कोशिश, और उसमें पाकिस्तान फ़रीक। तो आप फिर कायद-ए-आज़म से बड़े लीडर बन गए, ये बड़ी बात है वैसे। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि गज़ा पीस बोर्ड, उसके मकासद या ट्रंप के इसके दरपर्दा जो मकासद हैं, वो मुसलमानों को और ख़ास तौर पे हमास को डीवेपनाइज़ करना उसका एक मकसद है? तो इस हवाले से अगर पाकिस्तान वहाँ जाता है, हमास के साथ बातचीत करके डीवेपनाइज़ करता है, तो इसराइल तो फिर पूरे फ़लस्तीन पर काबिज़ हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस थी वो तो ख़त्म हो जाएगी। जो काम इसराइल नहीं कर सका इतने अरसे में, वो पाकिस्तान और बाकी दीगर मुसलमान ममालिक के हाथों जो है अमरीका करवाना चाहता है। और मुसलमान जो है ना, वो बड़ी खुशी खुशी वो काम करने के लिए तैयार बैठे हैं और साथ पैसे भी उसके लिए देंगे, $1 अरब फ़ी मुल्क। तो ये भी ज़्यादती है पाकिस्तान के अवाम के साथ, मुस्लिम उम्मा के लोगों के साथ, कि उनके वसाइल भी दिए जाएं और मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। मुसलमानों का क़िबला अव्वल है वहाँ पे, और उसको वहाँ पे मुज़ाहमत की जो बात थी उसको इस तरह से ठिकाने लगा देंगे मुसलमानों के हाथों। एक तरफ तो हम IMF से पैसे मांग रहे हैं, डॉलर्स मांग रहे हैं, यहाँ हम $1 अरब कहाँ से ला के देंगे? ये भी खैरात में मांगेंगे, जिस तरह से वो मांगते हैं उस तरह से सूद पे ये भी ले लेंगे। पहले भी सूद अदा करते हैं, अब भी ये सूद पे सूद अदा करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमरान खान से जो मुलाकातें हैं, वो अदालती हुक्म भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ना तो उनके वकला को मुलाकात की इजाज़त है, ना उनकी फैमिली को मुलाकात की इजाज़त है। इस पर क्या कहे? JUI का क्या मौक़िफ़ है इस पर? गलत हो रहा है। देखिए, फैमिली का भी हक़ है, वकला का भी हक़ है। और फिर बाज़ औक़ात जो है ना, मैनुअल की बात होती है, जेल मैनुअल की बात होती है। जब कोई पॉलिटिकल साइड में मामलात होते हैं, वह जेल मैनुअल जो है वो फॉलो नहीं हो सकता। उससे आगे जाके मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि उसकी मुलाकाती ज़्यादा होते हैं और मुलाकाती अगर हो जाए कोई क़यामत नहीं आती। मुलाकाती अगर, लेकिन हुकूमत जो है वो नहीं मान रही इस चीज़ को, या कोई और ऐसे लोग हैं जो नहीं मान रहे और मुलाकात होने नहीं दे रहे, तंग कर रहे हैं ना। तो इस तरह से तंग करना जो है, इतना तंग करें कि खुदा न खास्ता जब मंजर बदली हो तो ये तंग ना हो जाए। वही वो मुशाहिदुल्लाह खान वाली बात है, जब PTI दौर में उन्होंने की कि मुझे आपके आंसू अभी ही नज़र आ रहे हैं, तो कल को शायद इनके आंसू जो हैं हमें नज़र आए, हमें इनके आंसू नज़र आ रहे हैं कल के। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका, और आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।